नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे गांव वाला ट्रेडर्स पे। यहाँ पे मैं आज कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा आपसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमारा जो सेटअप होता है, कोई भी सेटअप है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल्स आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी बता देंगे, चार्ट पैटर्न बता देंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न बता देंगे। लेकिन ये जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें सिर्फ एंट्री करा देती हैं। हमें ये इंडिकेट कर देती है कि यहाँ पे एंट्री बन सकती है। कंफर्मेशन कोई भी इंडिकेटर नहीं देता है। ये मैं आपको बता दूँ कि इंडिकेटर जो भी होता है वो कंफर्मेशन नहीं देता कि आप यहाँ पे एंट्री कर ही लो। एंट्री करना ना करना वो सब आपके हाथ में है। आपके माइंड साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट कैसा है। आपको ट्रेड लेने के पहले डर तो नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेटअप बन गया है और आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, सेटअप बन रहा है, आपको कंफर्मेशन भी लगभग आपका दिमाग दे रहा है कि यहाँ पे एंट्री बन सकती है या बन चुकी है, इंडिकेटर ने इंडिकेट कर दिया है, फिर भी आप एंट्री नहीं ले पाते हो। उसका रीज़न होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा किस किस के साथ होता है आप कमेंट ज़रूर करें। जब भी आप वीडियो देख रहे हों तो कमेंट कीजिएगा कि किस के साथ ऐसा होता है, तो मैं आपको उन कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करूँगा। आगे मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा ज़्यादातर हमारे साथ होने का रीज़न ये होता है कि या तो हम डर रहे होते हैं, हमारे पास जो कैपिटल है लगाने के लिए वो कैपिटल बहुत कम है। हम शुरुआत जो करते हैं तो 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे करते हैं और स्टार्टिंग के समय ही अगर हमने लॉस खा लिया है तो हमें इतना डर लगने लगता है कि जब कभी सही सेटअप भी बन रहा होता है ना, तो भी हमें एंट्री नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो पिछला हमने जो लॉस कर लिया है वो हमें एंट्री लेने ही नहीं देता है। हमें पता है कि ये हमारा सेटअप है, हमें लगभग उस सेटअप पे 70-80% का हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ ये सेटअप हमको दे के जाएगा, ये जब भी बनता है ये हमें दे के जाता है, लेकिन हम फिर भी ट्रेड नहीं ले पाते। अब अगर एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा नहीं, एक ये छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने 330 फार्मूला एक बना रखा है। ये 330 फार्मूला में यहाँ पे एंट्री बन रही है, ठीक है, लेकिन ये कितनी क्लियर कट एंट्री बनी है यहाँ पे। इसके बाद भी जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं, जितने लोग अभी क्लास में अटेंड किए हुए हैं, वो ये सारी चीज़ें, कुछ में तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये सेटअप बनाया ही ना हो, ये सारी सेटिंग की ही ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मैं हर एक क्लास में उनको बताता हूँ। ये वाला सेटअप मेरे, आप प्रीवियस वीडियोज़ उठा के देखोगे, सारे वीडियोज़ में आपको ये 3 लाइनें ज़रूर मिलेंगी। ये बहुत अच्छी एंट्री देता है, और ऐसा नहीं कि एक दिन देता है, इसमें 1 दिन 2 दिन भले ना मिले, लेकिन आपको ये एंट्री आपको पर डे करा ही देगा कहीं ना कहीं, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कराता है ये भी नोट रखिएगा। लेकिन जब हम प्रीवियस में बहुत सारा नुकसान करके बैठे रहते हैं ना, तो ये हमें एंट्री नहीं करने देता है। क्या? हमारा माइंड, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बदलना है। हमारा जो माइंड बदल गया है या ऐसा कुछ हमारे साथ होता है कि हम एंट्री नहीं ले पाते सही सेटअप लेने पर भी। अब एक चीज़ और होती है कि जहाँ कहीं पर भी एंट्री नहीं हो रही होती, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर भी एंट्री लेंगे, ये ऐसा कुछ खींचा, बोले सर जी ने तो ऐसे बताया था, जहाँ पे जब ऐसे बने तो हमको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि एंट्री ले तो लोगे, सबसे पहले आप एसएल डिसाइड करो। आप कहाँ रखोगे एसएल? इसका एसएल कहाँ होगा? एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो जब भी आप कभी एंट्री ले रहे हो ना, तो एंट्री लेने के पहले आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि एसएल कहाँ लेने वाले हो, एसएल पॉइंट क्या बन रहा है। और जब भी कभी आप एंट्री ले लो
तो PNL मत देखना। PNL मतलब जो हम हमारा पोर्टफोलियो देखते हैं ना, तो वो जब इंडेक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि इस कैंडल ने थोड़ा सा मूव किया, इंडेक्स की कैंडल ने थोड़ा सा मूव किया, लेकिन जो ऑप्शन का चार्ट होता है उस पर जाके देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मूव कर देता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, एकदम से मूवमेंट आ जाता है उसमें। तो चाहे वो अपर साइड का हो चाहे डाउन साइड का, दोनों साइड ऐसे होता है कई बार। तो जब हम PNL देख रहे होते हैं और हमारा लॉस फॉर एग्जांपल अभी 500 रुपये का हो रहा है, आपने आपके माइंड सेट में ये बिठा रखा है कि हम 500 रुपये का लॉस लेंगे, ठीक है। अब 500 रुपये का लॉस लेने के लिए तो आप तैयार हो, और आपकी कंटिन्यूसली नज़र बनी हुई है आपके PNL में, तो वो लॉस अगर आपको 1000 रुपये दिखा रहा है तो आप यहाँ पे आपने डिसाइड किया 500 का लॉस, और PNL पे दिखा रहा है 1000 का लॉस, आप तुरंत यहाँ पे निकल जाओगे, आप नहीं रुक सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि ये जो 100 आपको 1000 लॉस दिख रहा है, कई बार आप रुक भी जाते हो कि शायद है कि 1000 जो है 1000 तक आया है, लौट जाए 500 के लॉस पे आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो डिसाइड किया था कि 500 का लॉस पे निकलूँगा। अब ये 1000 का लॉस सीधे पहुंच गया आपका 1500 रुपये। 1500 से सीधे वो आपको 2500 दिखाएगा, 2000 दिखाएगा ही नहीं, एकदम भड़ाभड़। जब नीचे मार्केट जा रहा होगा या आपने जो भी ले रखा होगा, अगर ऐसा मूवमेंट बन गया एक तरफा जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो आपका ये लॉस बड़ा जल्दी यहाँ पे आपको PNL पे दिखाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था SL पॉइंट की। तो अगर आप यहाँ एंट्री लेते तो कई बार क्या होता है, हम लालच में आके SL पॉइंट ना देखते हुए, SL पॉइंट का ध्यान नहीं रखते हैं और कहीं पर भी एंट्री ले लेते हैं। तो ये जब कहीं पर भी एंट्री हो जाती है ना, तो हमें ये नुकसान जो करा देता है, वो नुकसान होने के बाद फिर हम ये सही एंट्री भी नहीं ले पाते। तो कुल मिला के हम इस मुद्दे में पहुँचे हैं कि जब भी हम एंट्री लेंगे तो हमारे जो सेटअप बन रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेटअप, जो भी हमारा सेटअप बन रहा है, हमारे सेटअप बनने पर ही हम एंट्री लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। और जब कभी इस तरह का सेटअप हमारा बन रहा है, या जो भी हम सेटअप फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ इस सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी सब लोग अपना अलग सेटअप बना के रखते हैं, मैंने ये बना रखा है, और भी कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। आज क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है, किसी को जल्दबाजी मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, कल संडे भी है, तो आराम से आप 1-1.5 घंटे की क्लास अटेंड कर सकते हो। इसीलिए मैं आज धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, एकदम आराम से चलने दूंगा। 1-1.5 घंटे की क्लास चलने वाली है आज, और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आज भर दूंगा ज्ञान। तो सबके पास कुछ ना कुछ सेटअप होता है, हर कोई जानता है कि हमें एंट्री कहाँ लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। तो ये एंट्री पॉइंट के साथ में आपको SL पॉइंट भी डिसाइड करके रखना पहले से ही। इंडेक्स के चार्ट पे देखिएगा, हमेशा इंडेक्स के चार्ट पे आप ये देखिएगा, PNL पे मत देखिएगा, और ना ही PNL, अगर PNL पे देख रहे हैं तो फिर उस हिसाब से डिसाइड करके रखिए कि मैं 500 का लॉस डिसाइड कर रहा हूँ तो मैं 500 के लॉस में निकल ही जाऊँगा। पर ये तरीका भी एक हिसाब से कभी कभी सही भी हो जाता है, पर कभी कभी गलत भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या है कि जो इंडेक्स के चार्ट को हम जब निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमें ना तो PNL देखना है, और ट्रेड लेने के पहले ही भले चार्ट पे आप लगा लो, ऑप्शन का जो है उसको लगा सकते हो आप, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्लियर हो जाता है कि उसका सपोर्ट कहाँ पे है या रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ऑप्शन का, ऑप्शन प्रीमियम जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं ना, जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर आप उस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, ना कि PNL देखने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स में हमको डिसाइड करना है कि हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है तो हमारे लिए SL पॉइंट क्या है, ठीक। अब इसके साथ में जो हमने SL पॉइंट डिसाइड किया है, तो क्यों किया है उसका रीज़न होना चाहिए, ठीक है। रीज़न हमेशा आपके पास होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। जैसा कल के मैंने वीडियो में बताया था कि एक ये भी नोट करके रखिए कि प्रीवियस कैंडल, अगर डाउन साइड मार्केट जा रहा है तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको कोई भी कैंडल ब्रेक ना करे, तो आप कंटिन्यू ट्रेड में बने रह सकते हैं।
अब अगर मार्केट अपर साइड जा रहा है तो प्रीवियस कैंडल का लोअर कोई भी कैंडल ब्रेक ना करे, ठीक है, ब्रेक करके क्लोजिंग ना दे, ठीक है। अब ये इस बात पे ये मत रखिएगा कि गुरुजी ने तो बोल दिया कि भैया क्रॉस ना करे, और कहीं पे क्रॉस करके विक बना के आ गया तो बोलोगे कि गुरुजी ने तो यहाँ पे बोला था निकलने के लिए पर हम निकले नहीं या कि निकल गए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्लोजिंग से मतलब है। उस जो भी कैंडल बन रही है, चाहे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हों, चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हों, इम्पोर्टेंस है लोअर या हाई लेवल जो भी कैंडल बन रही है उसका क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी माइंड साइकोलॉजी, ठीक। एक ट्रेड ना लेने की और लेने की, हर ट्रेड लेने के पीछे हमें एक रीज़न ढूंढना है, एक रीज़न होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें जो है सेटअप बनने पर ही एंट्री लेना है, सेटअप बनने के पहले नहीं लेना है, चुपचाप शांति से बैठे रहना है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अभी जैसे पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि जो मॉर्निंग का ट्रेड होता है, आप देखिए कई बार वो मूवमेंट दे जाता है मॉर्निंग का ट्रेड, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो लॉस होता है वो मॉर्निंग के ट्रेड में होता है। और जो मॉर्निंग का ट्रेड होता है, अगर आपने एक साइकोलॉजी की दूसरी बात बता रहा हूँ, आप पॉइंट नंबर 2 नोट कर सकते हैं अगर पेन पेपर लेके बैठे हैं। जब भी कभी आपने फर्स्ट ट्रेड मान लो यहाँ पे, अब ये कंटिन्यूसली गिर रहा था, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, वीक बनाया यहाँ तक, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास किया, अब आपको लगा कि मार्केट ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे जाएगा, तो आपने इस कैंडल का वेट किया। अभी इसका लोअर पॉइंट जो था आज का, उसको क्रॉस किया नहीं, तो आपने इस कैंडल में तो एंट्री ली नहीं। अब आपने एंट्री मान लीजिए इस कैंडल में यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब इस कैंडल में एंट्री लेने के बाद आप यहाँ तक आया, आपको अगर 200 रुपये 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ थोड़ी निकलोगे। आपको ये पक्का कंफर्मेशन है कि भैया ये मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो डाउन चल रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया। ये इसको कहते हैं होप ट्रेड। तो ये भी हमें नहीं करना, पॉइंट नोट कीजिएगा, हमें होप ट्रेड नहीं करना है, हमें लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो चार्ट पे दिख रहा है जो सामने है उस पे हमें ट्रेड लेना है, ना कि हमें लगता है। लगने वाली कोई चीज़ नहीं होती। आप चाहो तो आपकी डायरी में इसको नोट कर सकते हो कि लगने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, जो भी है सामने है, आपको दिख रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब दिख क्या रहा है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 दिनों से मार्केट डाउन चल रहा था, यहाँ पे इसने मार्केट ने करेक्शन किया, पुल बैक किया, और ये जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। मार्केट गैप अप ओपन ज़रूर हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये यहाँ पे जाके ये पुल बैक किया फिर ऊपर गया, फिर ये पुल बैक किया फिर ऊपर गया, फिर अब इसको पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसकी विक यहाँ तक आई हुई है। तो एक हिसाब से जो गैप, हमेशा जब कभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, पॉइंट नंबर 4 नोट कर लीजिए, जब भी कभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है ना, तो अपने प्रीवियस लेवल को, जहाँ पर भी उसने गैप अप किया है या गैप डाउन ओपन किया है, उस लेवल को टच करने ज़रूर आता है। चाहे वो उसी दिन आ जाए, चाहे तुरंत उसी टाइम आ जाए, या दूसरे दिन आए या तीसरे दिन आए, पर आएगा ज़रूर। इस बात को नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ से, जब कंटिन्यूसली मार्केट डाउन हुआ, ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करके पुल बैक किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो क्या हम यहाँ पे, एक तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है जब प्रीवियस डे पे, तो अभी इसको क्रॉस तो नहीं किया, और अगर हमने यहाँ पे एंट्री ले ली पुट साइड की तब तो हम फंस गए। तो हमें प्रीवियस डे और प्रीवियस डे का जो है, हमने प्रीवियस क्लास में ये बताया था, ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये सारी चीज़ें हमको नोट करके रखना है ट्रेड लेने के पहले, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कोई काम नहीं आता है। आप जितना आपको एनालिसिस करना है, जितना भी एनालिसिस करना हो, चार्ट में देखना हो, कैंडल को देखना है, कंपोनेंट चेक करना है, इंडिया विक्स चेक करना है, जो चीज़ें चेक करना चाहो आप ट्रेड के पहले चेक करो। जितनी R&D करना है ट्रेड के पहले करो, ट्रेड के बाद मत करना।
क्योंकि ट्रेड जब आप ले लेते हो और आपका लॉस हो रहा होता है ना, तो आप 36 चीज़ें चेक करने जाते हो कि ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कुछ काम नहीं आता है। आप तो फिर जब ट्रेड ले लिया है तो अब खाली एक चीज़, मतलब दो चीज़ों को आप देख सकते हो। यहाँ पे साइड पे लगा के रखो कि हमारे जो कंपोनेंट है, जैसे दूसरे विंडो में यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, इस विंडो में यहाँ पे बैंक के कंपोनेंट है, या आप ऐसे कंपोनेंट लगा के रखो और दूसरे में ये चार्ट चलने दो। चार्ट में देखो कंटिन्यूसली कि क्या चल रहा है। हमने अगर कहीं ट्रेड लिया है तो हमें कहाँ एग्जिट करना है, वो हमें पहले से, जैसा मैंने बताया अभी, कि पहले से डिसाइड करके रखना है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ हमारा, इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये पुल बैक किया, और पुल बैक करने के बाद ये आप कंटिन्यूसली देखिए कि मार्केट अपर साइड और नॉन स्टॉप गया, और हमारे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक करते हुए चला गया। ठीक है, अब कई लोगों की यहाँ पे क्या है, एंट्री हुई होगी, कई लोगों की नहीं हुई होगी। अब मार्केट का ट्रेंड तो डाउन था, इतना बड़ा मूव, बहुत बहुत बड़ा मूव है ये, 600 पॉइंट का मूव है। आप देखोगे यहाँ से तो ये 600 पॉइंट का मूव है। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक आया था, तो ये लगभग 600 पॉइंट का मूव है। तो आदमी को क्या लगता है ना कि मार्केट यहाँ से आ रहा है, 400 पॉइंट हो गया है, अब ऊपर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे गया, मार दिया, अब आदमी को लगेगा अब रिजेक्शन खाएगा। फिर आदमी को लगा कि अब रिजेक्शन खाएगा, और वो भागते जा रहा, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। जब भी वो सोचता है अब नीचे आएगा, ये कैंडल जैसे बनी ना, उसको लगेगा अब नीचे आएगा, लेकिन वो फिर भाग गया। फिर ये कैंडल बनी, लगेगा अब नीचे आएगा ये भाग गया। और यहाँ पे जब ऐसे मार्केट जा रहा था, मैं देख रहा था, कुछ ऑप्शंस को मैंने रडार पे लगा रखा था, ऑप्शन प्रीमियम को। इस प्रीमियम बड़ा तेज़ी से भाग रहा था, कॉल साइड बहुत तेज़ी से भाग रहा था। ठीक है, अब क्या किया, अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी, आदमी को लगा कि अब तो डाउन जाएगा, यहाँ पे इसने पुट मार दिया अब जब पुट ले लिया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपर साइड का मूवमेंट दिया। अपर साइड का मूवमेंट देने के साथ साथ क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको ये लगा कि पुट साइड का ट्रेड तो ले लिया, यहाँ पे कोई कान पूंछ है नहीं, यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई यहाँ पे ज़रूरत लग नहीं रही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से ये 2-3 कैंडल, 4-5 कैंडल से कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो ट्रेड हमारा जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वो इस कैंडल में यहाँ पे जाके हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी कैंडल्स जो बनाई है यहाँ पे, ये सब कंसोलिडेशन के अंतर्गत आती है। तो आप जब कभी ट्रेड लेने जाओ ना, तो इस तरह का एक चैनल क्रिएट करो कि कितनी कैंडल, जब इस तरह का टाइम पास करने लग जाए तो कितनी कैंडल के बाद ये ब्रेक कर रहा है, इस तरह का वो बॉक्स क्रिएट करो। और जिस भी साइड ब्रेक करे, मैं ये नहीं कहता कि डाउन साइड आ गया तो आप ये डाउन साइड का ले लो, जिस साइड भी ब्रेक करे, ये हो सकता है ऊपर साइड भी ब्रेक कर सकता था। अगर अपर साइड ब्रेक करता तो फिर हमारा अपर साइड का एंट्री बनता। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट है आज के, वैसे साइकोलॉजी का ज़्यादा उसमें मेरा बोलने का मन है नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जब हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो ट्रेड लेते नहीं हैं, और जब नहीं लेना चाहते तो ले लेते हैं। ऐसा किस किस के साथ होता है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, हाँ, मैं सुबह का जो ट्रेड बता रहा था उस पर बात कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। कि जैसे सुबह का ट्रेड आपने मारा और आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया, आपको लॉस दे गया, आपने पुट यहाँ पे ले लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपका यहाँ पे मान लो लॉस हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अब ये वाला ट्रेड लेने में भी, जो अपर साइड का जो इसका हाई लेवल ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, इस ट्रेड को लेने में भी डरोगे। क्यों? क्योंकि आपने ये लॉस कर लिया है, आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से ये रिटर्न आ गया था, तो आप ये वाला ट्रेड लेने में डर जाओगे। अब ये ब्रेक करके यहाँ तक आया, यहाँ पे थोड़ा रुका, तो आपको क्या लगा कि ये ब्रेक करके तो गया है डायरेक्ट। गुरुजी ने बताया था कि डायरेक्ट जब कभी ब्रेक हो तो डायरेक्ट हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे उसके कंसोलिडेशन का। ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन, या कि फिर जब कभी इस तरह का पुल बैक करें। ठीक, तो हमारी एंट्री जब ये ऐसे ऊपर जाएगा तो इसी लेवल पे एंट्री बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो गुरुजी ने तो बताया था कि भैया जब कभी डायरेक्ट कोई कैंडल ब्रेक कर रही हो तो डायरेक्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। जब कभी ये ऊपर जाके जहाँ पर भी जिस कैंडल में कंसोलिडेट करे, एक कैंडल रुक जाए, दो कैंडल रुक जाए और उसके बाद ब्रेक करे तो ट्रेड लेते हैं, या कि फिर इस तरह का पुल बैक करे तो ट्रेड लेते हैं। अब क्या हुआ, ये इस तरह तो बना, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। रीज़न, आपने यहाँ पे लॉस ले रखा है। ठीक, अब ये इसने उछाल मार दिया यहाँ पे। अब उछाल मारने के बाद क्या हुआ कि आप पछता रहे हो, अरे मैंने मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ भग रहा था, मिस कर दिया। फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्या बन रहा है ये समझ में नहीं आता, एक बार कैंडल ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है, आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज करने के बाद मार्केट एक बार और ऊपर मार दिया थोड़ा सा। ठीक, अब यहाँ पे आपको फिर मार्केट ने कंफ्यूज किया 3 कैंडल में। अब आप यहाँ पे क्या हो गए कि यार क्या देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, एक कैंडल यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, यहाँ 3 कैंडल रुका, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आप कॉल साइड मार दोगे। अब यहाँ की आपकी हिम्मत पड़ जाएगी कि हाँ मैं कॉल साइड जा रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट क्या है, अप साइड बना रहा है और अब ट्रेंड चल रहा है, तो मैं कॉल ले लेता हूँ। अब मार्केट ने आपको फिर यहाँ पे उल्लू बना दिया और यहाँ तक आया। अब आप डर गए। अब आपको याद आया क्या, बताता हूँ क्या याद आया। अब आपको याद आया कि यार मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो मूव दे रहा है वो तो 600 पॉइंट का मूव है। अब मार्केट नहीं जाने वाला है ऊपर। तब आप क्या कर गए, यहाँ पे आपने लॉस लेके एग्जिट कर दिया। अब आपके लॉस कितने हो गए, 2। एक लॉस ये नीचे वाला, एक लॉस ये ऊपर वाला। अब आपके जब 2 लॉस हो गए, अब आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ बने तो शायद है कि मैं हिम्मत करके ट्रेड ले लूँ। 2 लॉस खा चुके हो तो आपके अंदर 2 चीज़ें आएंगी। पहला, कौन सी 2 चीज़ें आएंगी, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ आएगी आपके मन में कि ये जो मैंने 2 ट्रेड में लॉस कर लिया है उसको मैं आज ही रिकवर करूँगा। ठीक है, अगर आपके ये मन में आ गया ना कि आज ही रिकवर करूँगा, तो आप फिर यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। ठीक, और ये ऊपर साइड अगर गया यहाँ तक तो आप तीसरा नुकसान कर लोगे। ठीक, अब आपका दिमाग ख़राब हो गया। आज का लगता है कि हमारा दिन ही ख़राब है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। आप अभी कुछ पैसे बचे हैं आपके पास, अभी भी बचे हैं, तो उनको अब इतना तो लेके चला ही गया है मार्केट, तो थोड़ा सा और मैं ट्राई मार लेता हूँ। अब वापस से आप यहाँ पे पुट साइड का मार दोगे। ठीक, पुट साइड मारा आपने, अब क्या हुआ, पुट साइड मारा, यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर हुआ, आपका जो लॉस था थोड़ा सा रिकवर हुआ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट ने 3-4 कैंडल मतलब 20-25 मिनट यहाँ पे होल्ड कर दिया। अब आपकी साइकोलॉजी हो गई चेंज, क्योंकि जब ये ऐसे होल्ड करता है तो हमारा प्रीमियम डिके ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक, अब आपको लगा कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट ही लेके मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऊपर साइड मार दे और ये मेरा और ज़्यादा लॉस करके चला जाए। ठीक, आप यहाँ पे जहाँ पे एंट्री बन रही है वहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया, और एग्जैक्टली देखिए यही पॉइंट पे हमारी एंट्री बन रही है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ये यहाँ पे आया, थोड़ा पुल बैक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद हमारी एंट्री बन रही है, और इस एंट्री के अलावा इसके अलावा भी हमारा जो 330 फार्मूला है वो भी यहीं पर भी कट करके हमें एंट्री दे रहा है। ठीक, अब जब जहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए वहाँ पे हमने क्या कर लिया, एग्जिट। अब एग्जिट करने के बाद ये धड़ाधड़ 3 कैंडल गिरी, और यहाँ पे जो पुट साइड का जो आपने ले रखा था आप उसको वॉच कर रहे हो कि भैया मैंने 100 में ख़रीदा था, कहाँ पे, यहाँ पे 100 में ख़रीदे था पुट, यहाँ पे वो 100 का 120 हो गया, एक उदाहरण के लिए, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया तो वो 120 वाला प्रीमियम 115 हो गया, यहाँ पे उसका प्राइस हो गया 115 रुपये। आप 115 में यहाँ पे एग्जिट कर दिए, और अगला जो समझदार व्यक्ति है वो यहाँ पे एंट्री ले रहा है आपका 115 में। ठीक है,
115 में एंट्री ले रहा है आपका, और जैसे 115 पे एंट्री लिया अगला, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो यहाँ पे निकल गए 115 पे, ठीक है, 15 पॉइंट का प्रॉफिट लेके। अब ये भाग गया, प्रीमियम यहाँ पे आ गया मान लीजिए 200 रुपये, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ भागता है। 3 कैंडल लगातार बनी, और ये छोटी छोटी कैंडल नहीं है। आपको अगर पॉइंट वाइज बात करें तो यहाँ पे 893 या 98 से 900 से राउंड फिगर ले लेते हैं, 44,900 से लेकर, और ये वाली कैंडल गई है हमारी ये 600, मतलब सीधे सीधे आपको 300 पॉइंट, मतलब अगर आप 300 पॉइंट में 200 पॉइंट भी ले लेते हो तो भी आपको इतना, ये 250, दो मैंने तो कम लिखा है, 200 पॉइंट नहीं है, 250 हो जाएगा आपका प्रीमियम यहाँ पे, ठीक है। अब आपको फिर यहाँ पे क्या लगा कि यार गलती कर दी मैंने, इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने नुकसान कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम जब भी बनेगा तो ले लूँगा मैं। अब हो सकता है कि ये जो तीसरी कैंडल कंप्लीट हुई तो आप यहीं पर एंट्री मार दो, क्योंकि ये वाली जो कैंडल हरी ग्रीन बन रही है वो पहले नीचे गई थी, इसकी विक यहाँ तक है, नीचे गई थी, तो आपको लगा कि क्योंकि ये कैंडल ओपन कहाँ गई हुई, यहाँ पे, और नीचे गई पहले, तो आपको लगा कि 3 कैंडल ये करके आया है और इतना ऊपर ग्राफ गया था और यहाँ पे आ रहा है, ये नीचे भी ये लोअर पॉइंट है इसका, तो अब इसको नीचे भी तोड़ देगा। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे पुट साइड फिर एक एंट्री बनाओगे, आपकी चौथी या पाँचवीं एंट्री हो गई यहाँ पे। अब आपको फिर मार्केट यहाँ पे दे गया बत्ती, ठीक, यहाँ पे फिर आप चौथा या पाँचवा लॉस कर लोगे। आप क्या करने आए थे यहाँ पे, रिकवरी करने आए थे आपके किस लॉस की, ये पहले लॉस की, तो आपने दूसरा लॉस किया, फिर दूसरे लॉस की रिकवरी के लिए तीसरा लॉस किया, और चौथे लॉस पे थोड़ा सा आपको मिला, थोड़े से आप माने नहीं, बोले कि पूरा वो करूँगा, तो ये जो थोड़ा सा आपको रिकवरी यहाँ पे हुई ना, आपको ये इसने बोला कि जब मैंने इतना थोड़ा सा रिकवरी कर ली है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टेट में मुझे ये नीचे तक आ जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसका सपोर्ट लेवल है। अब आपने देखा कि सपोर्ट लेवल तो नीचे है, अब आपको ये सेफ्टी हो गई, ये इसके नीचे यहाँ तक खींचेगा, तो मेरा ये वाला लॉस सारे लॉस बराबर हो जाएंगे और मैं यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊँगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, उसको पता है आप क्या सोच रहे हो, आपसे बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक कर दिया। आप यहाँ डर गए, क्योंकि 4-5 लॉस लेके तो पहले बैठे हो। अब जब पहले से लेके बैठे हो तो यहाँ पे फिर आपने लॉस ले लिया, मान लो 1000 रुपये का लॉस ले लिया, ठीक है। अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, पैसे भी नहीं बचे, अब आप शांति से बैठ जाओगे, आपके सारे पैसे हो गए ख़त्म। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है कि जब भी कभी आपका लॉस हो जाए, पहला ट्रेड आपने मारा, आपने लॉस लिया, अगर आप अच्छा जो ट्रेडर होता है, जो सफल ट्रेडर होता है, वो अपना लॉस पहले से डिसाइड करके रखता है कि मुझे लॉस कितना लेना है। अगर आपने पहले से डिसाइड किया है कि मैं 500 रुपये लॉस लूँगा एक ट्रेड में, आपको 500 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। आप शांति से बैठे रहे, यहाँ पे आप शांति से बैठे हो, ठीक। बैठने के बाद आपने देखा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, आपने एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद आपका प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, आप शांति से बैठो। अगर यहीं पर भी अगर रिवर्सल आ गया मार्केट, आपने कॉल साइड लिया और जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया मार्केट, अगर ये ऊपर ना जाके नीचे साइड ऐसे मार देता तो फिर आपने तो कॉल लिया था, आपका यहाँ पे लॉस हो रहा था। तो जब दूसरे ट्रेड के लिए भी हम पहले से रेडी बैठे हैं कि हम दूसरे ट्रेड पर भी 500 रुपये का ही लॉस लेंगे, तो जहाँ यहाँ पे आया 500 रुपये का लॉस दिखा रहा है, हम यहाँ पे कट करके 1000 रुपये, टोटल 1000 रुपये का लॉस लेकर चुपचाप शांति से बैठ जाएंगे और अपनी जो दुकान है, मैं इसको दुकान बोलता हूँ, मतलब ये अपना सेटअप खोलना, लैपटॉप खोलना, कंप्यूटर खोलना या कि मोबाइल खोलना बंद कर दो। 2 लॉस हो गए आपके, बंद कर दो उस दिन के लिए, क्योंकि अब आपकी माइंड साइकोलॉजी पूरी तरह गड़बड़ा चुकी है। आपको आज मार्केट देना नहीं चाह रहा है। जब आप जिस दिन मार्केट आपको नहीं देना चाहता, आप उससे जितना ज़बरदस्ती करोगे तो वो देगा नहीं,
लेता ही जाएगा और आप देते जाओगे, और तब तक लेगा जब तक आप पूरी तरह निपट नहीं जाते हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट देता है तो बहुत अच्छा देता है, और जब लेता है तब हमको कम देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं देना है। जो कि हमें, हमारी जो माइंड साइकोलॉजी है वो पहले से अगर डिसाइडेड है कि 500 का ही लेंगे तो 500 का ही लेंगे, उससे ज़्यादा लेने नहीं जाएंगे। अब ये 500 का कैसे लेंगे, हमें इंडेक्स पे इस तरह का वो पहले से डिसाइड करके रखना है कि इस लेवल पे जाएगा तो हम कट कर देंगे अपना ट्रेड। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है। हम मार्केट से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। 2 ट्रेड लिए हमने, दोनों में लॉस हुआ, हम अपना आज का पूरा सेटअप बंद करके रख देंगे। हम फिर आज की डेट में ये झांकेंगे भी नहीं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पूरी तरह ऊपर साइड चला जाए चाहे डाउन साइड चला जाए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एक ये हो गया। दूसरी बात बताता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ। दूसरी बात बताता हूँ यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा। बात कर रहा हूँ मैं साइकोलॉजी की। आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ, आपने पहले यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया। ठीक, ये यहाँ पे आपने ये पकड़ लिया और आपने देखा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन था, अप साइड गया, पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही है। ठीक, अब पुल बैक एंट्री बन रही है, आपने एंट्री ले ली, आपका प्रॉफिट हो गया। आपकी जो हिम्मत थी, क्या हुआ कि आपकी जो हिम्मत थी, आपकी हिम्मत के अनुसार मार्केट ने यहाँ पर दे दिया, यहाँ तक आपको प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्जांपल आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब 5,000 के प्रॉफिट के लिए आपने क्या करा कि यार पहला ट्रेड मारा, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, एक और ट्रेड मार लेता हूँ। चलो भैया, आपने दूसरा ट्रेड ले लिया यहाँ पे, या कि मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। दूसरे ट्रेड में भी आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपका प्रॉफिट हो गया टोटल 10,000 रुपये का। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये आपका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये। ठीक, अब क्या करा, आपको थोड़ा सा लालच जागा, यहाँ तक आपने इस कैंडल में मान लो एग्जिट कर दिया, टोटल प्रॉफिट आपका हो गया 10,000। आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था रेड कैंडल बनने पे। रेड कैंडल जैसे ही ये ख़त्म हुई, ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई, आपका माइंड बोला कि यार 10,000 तो आ गए हैं, एक काम करते हैं, एक और ट्रेड लेके देख लेते हैं कि शायद है कि और कुछ मिल जाए। अब भाई साहब आपने कॉल साइड मार दिया ट्रेड, यहाँ पे आपको वो प्रॉफिट दिखा रहा था फॉर एग्जांपल 500 रुपये, आपने 500 रुपये नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप पहले से यहाँ पे 5,000 रुपये लेके बैठे हो और आपको अच्छी तरह पता है कि मार्केट का मूवमेंट आज अच्छा है और अपसाइड जा रहा है। आप 500 रुपये लेके नहीं निकलोगे, मार्केट ने उल्टा मार दिया, यहाँ पे आपका लॉस हो गया 1,500 रुपये। ठीक, 1,500 का लॉस दिखा रहा है आपको यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, लूँ नहीं लूँ, लूँ नहीं लूँ, लॉस लेके निकलूँ कि नहीं निकलूँ? शुरू में अपन ने क्या डिसाइड किया था कि 500 का लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है, अब चलो ठीक है, 500 का आपने डिसाइड करके रखा था, 1,500 हो रहा है, अपन ने 1,500 लॉस पे इसको कट कर दिया यहाँ पे, एक उदाहरण के लिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में, अब आपका ये जो प्रॉफिट 10,000 था उसमें से 1,500 निकल गए, आपके बचे कितने, 8,500। अब आपको ये 8,500 रुपये प्रॉफिट नहीं दिख रहा कि आप अभी भी 8,500 प्रॉफिट पर हो। आपको ये 1,500 रुपये दिख रहा है कि भैया मुझे 1,500 रुपये का लॉस हुआ है, अब मैं इस 1,500 रुपये की रिकवरी कैसे करूं? अब फिर से वही आप फंसने जा रहे हो। ये 1,500 रुपये दिख रहे हैं, अब आपने क्या करा कि देखे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने क्या करा कि यहाँ पे इस कैंडल में इसके नीचे ऐसे किया आपने कि इसके नीचे आएगा तो मैं पुट ले लूँगा, अच्छा बढ़िया मार्केट। फिर ट्रेड मार दिया यहाँ पे आपने, यहाँ पे मान लो 500 रुपये का फिर प्रॉफिट दिखा रहा है आपको। अब प्रॉफिट दिखाने के साथ आप ये 500 रुपये, अरे नुकसान तो 1,500 हुआ है, मैं 500 रुपये लेके क्यों निकलूँ? नहीं निकले। इस अकेली एक कैंडल ने इतना बड़ा मूव दे दिया, जहाँ पे आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उससे ऊपर तक का। अब फिर आप यहाँ पे 1,000 रुपये लॉस लेके निकल रहे हो यहाँ पे। ठीक,
अब आपका ये 1000 रुपये इससे घट के हो गया आपका 7500 रुपये। ठीक, अब 7500 रुपये हो गया तो आपको दिखने लगे टोटल कितने, 2500 प्लस ब्रोकरेज आपको ये दिखने लगा। अभी आपको ये दिख नहीं रहा है कि आपको अभी भी आप प्रॉफिट में बैठे हो, 7500 रुपये चुपचाप आप बंद कर दो। नहीं, हमको तो 2500 का लॉस दिख रहा है। तो ऐसे कर के क्या होता है, जब आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी कि बहुत हो चुका, ग्रीन बनी है, अब हमने क्या करना है कि ये ऊपर साइड का मार दिया ट्रेड। ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, इसके ऊपर भी ये वीक गई है, ये रेड कैंडल जो बनी है वीक गई है। तो हमको लगा कि अब इसको ये ब्रेक करके एक तरफा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एक तरफा ऊपर साइड मार देगा तो हमें सारा लॉस रिकवरी हो जाएगी हमारी। हमने ले लिया कॉल। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जब आएगा तो आपका ये 7.5 तो छोड़ो, ऊपर से 5000 रुपये लेके जाएगा। ठीक है ना। अब आप जो है 5000 रुपये ओवरऑल लॉस पे निकलोगे। अब आपकी यहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ेगी, भाड़ में जाए, ट्रेडिंग नहीं करना मेरे को, रोज़ रोज़ फंस जाता हूँ और बहुत सारा दिमाग खराब होगा। सारा दिन आपका ऐसे ही घूमता रहेगा, माइंड में वही चलता रहेगा, घर में भी जाओगे, घर में भी ऐसे कचर पिचर मचाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती है साइकोलॉजी की। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ दो चीज़ें, कि हमें सुबह का ट्रेड नहीं लेना है। सुबह का ट्रेड मतलब जो शुरू के 45 मिनट होते हैं, शुरू के 45 मिनट ट्रेड नहीं लेना है। 9:15 से लेकर 10 बजे तक का ट्रेड नहीं लेना है। 10 साढ़े 10 बजे से मार्केट हमको बताने लगता है कि उसका मूवमेंट क्या होने वाला है या क्या कर सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जैसे अभी मैंने बताया, इसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। ओवर ट्रेडिंग में बहुत लॉस होता है। तीसरा, कि हमें जब सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड मारना है। आप नोट करके रख लीजिए कि हमें दिन में 1 या 2 ही ट्रेड मारना है, और वो हमें अच्छे वाले मारना है, और उसमें भी अच्छे दिन मारना है। अच्छे दिन मतलब जब 10:30 बजे तक आप रुकोगे तो मार्केट का रुझान आपको समझ में आ जाएगा कि साइडवेज चलेगा, कि अपर साइड जाएगा, कि डाउन साइड जाएगा। जब अब 1-1.5 घंटा मार्केट ट्रेड कर लेगा ना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। पहला तो ये हो गया, 1-1.5 घंटे में समझ में आएगा आपको। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जब आप कंटिन्यूसली मार्केट वॉच करते हैं, कंटिन्यूसली चार्ट आप देखते हैं, तो ये प्रीवियस जो कैंडल्स होती हैं, प्रीवियस जो मूवमेंट है मार्केट का, वो देखकर भी आपको प्रिडिक्शन आने लग जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप अभी सीख रहे हो तो सीखो, चार्ट देखो। मैं सबको ये बोलता हूँ, आप चार्ट देखो, चार्ट पे नज़र रखना सीखो कि चल क्या रहा है, क्या कर रहा है मार्केट। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा कि नेक्स्ट डे का मूवमेंट क्या होगा, कैसे हो सकता है। अगर कल भी बताया था मैंने ये चीज़, अगर आप इस तरह का मूवमेंट देखो, अगर इस तरह का मूवमेंट देखो आप, यहाँ पे 2 दिनों का है ये, 31 तारीख और 1 तारीख, 2 दिनों का मार्केट ये एक चैनल में फंसा हुआ था। इसको कह सकते हैं हम, ये साइडवेज मार्केट था। अब जब साइडवेज मार्केट था तो हम क्या ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट अगले दिन क्या कर सकता है। हमें अच्छी तरह श्योरिटी थी कि जब 2 दिनों तक मार्केट साइडवेज चल रहा है तो अगले दिन किसी न किसी साइड वो ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, चाहे अपर साइड मारे चाहे डाउन साइड मारे। लेकिन अपर साइड ना मार के मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर और नीचे ही साइड पूरा 2-3 दिन फिर कंटिन्यू रहा। तो इस तरह का चार्ट देखने का आप तरीका चेंज कीजिए। आप लोग चार्ट में नज़र रखिए और खुद सोचिए और समझिए। जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप देखिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है। अब चार्ट देखने के 2-3 तरीके भी बता देता हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी के साथ साथ कुछ आपको ये स्ट्रेटजी भी बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बस फ्लो में जो चल रहा है चलने दीजिए, सीखते रहिए, सीखना चाहते हैं तो। और जब तक ये भी बता दूं, जब तक आप किसी और के माइंड से ऑपरेट होते रहेंगे, और के माइंड से मतलब जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में टिप देते हैं,
कॉल देते हैं, पुट देते हैं कि भैया यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे ख़रीद लो, यहाँ पे बेच दो, वो जब तक आप दूसरे के माइंड से ऑपरेट होते रहोगे तब तक आप सफल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये आप लिख के ले लो, स्टाम्प पे लिखवा लेना मेरे से, ठीक है। आपको खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फ्री में नहीं सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से, तभी मैं सिखा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आप लोगों को, बताने का मेरा पर्पज़ ही यही है कि एक हिसाब से मेरा रिवीजन हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं और उनको बाहर निकालने के लिए मेरे को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि जब इस तरह का मूवमेंट रहता है तो आप लोग चार्ट देखो, और चार्ट ने देखने के 2-3 तरीके बता देता हूँ आपको। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप ये सारी चीज़ें आप स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो, सेम टू सेम। बस चार्ट में क्या होता है, हम ये निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या कि ज़्यादा हुआ तो 1-2 दिन होल्ड कर सकते हैं, या होल्ड करना नहीं चाहिए। वैसे होल्ड करना बहुत गलत बात है। हमारे प्रिय भाई साहब हैं सीतेश जी मिश्रा, जो अभी इस क्लास में अटेंड किए हुए हैं क्लास में, उन्होंने जो आप देखा होगा अपने ग्रुप में एक 3-3.5 हज़ार का लॉस का एक स्क्रीनशॉट दिया था। वो स्क्रीनशॉट उनका होल्ड किया हुआ था, वो प्रीवियस डे में उन्होंने लिया हुआ और उन्होंने उसको कम लॉस में निकाला नहीं, दूसरे दिन एक लॉट में उनको 3-3.5 हज़ार का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो हमें कभी भी होल्ड नहीं करना। हमने जो डिसाइड किया है कि 400-500 का लॉस लेके निकल जाएंगे, निकल जाओ, चुपचाप ख़त्म करो। जिस दिन ले रहा है दे दो उसको, मार्केट को जिस दिन आपको देगा, उसकी देने की इच्छा होगी आपको, ज़बरदस्त देगा। लेकिन जिस दिन वो देता है उस दिन आप ले नहीं पाते हो, फिर आप 500 का प्रॉफिट बुक करके या 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करके चुपचाप निकल जाते हो और बड़े खुश होते हो, आज तो मेरे को 500 मिल गया, 1000 रुपये मिल गया। ऐसे नहीं करना है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो चलने दो, थोड़ा सा वेट करो। अब ऐसे भी वेट मत करना कि यार वेट करने के लिए बोला था तो पता चले कि हम वेट कर रहे हैं और वेट करते करते 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो 1000 पे आ गया, फिर 500 पे आ गया, अब निकले। ऐसे भी नहीं करना है। वो आप जब मार्केट वॉच करोगे ना, वॉच करते करते ये एक्सपीरियंस की चीज़ें होती है। जब तक कि कुछ निगेटिव कैंडल नहीं बने, मतलब हमें निकलना कहाँ, अगर आप प्रॉफिट पे चल रहे हो तो चलने दो उसको। अब जैसे यहीं पे मैं बात करूं कि अब जब मार्केट वन वे ऐसे जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रही, रेड कैंडल तो यहाँ पर भी बनी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे एग्जिट नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं बन रहा है थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एग्जिट इसलिए बन रहा है, एग्जिट नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल, हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी इस तरह की बड़ी कैंडल बन जाएगी ना, तो अगर ये वाली कैंडल जो ग्रीन थोड़ी सी क्लासिकल डोजी कैंडल बनी है, ये अगर खींच के इसकी 50% पे ला के रख देती तो एग्जिट बनता है। लेकिन अगर 50% पे नहीं आ रहा है, वो यहीं से रिटर्न हो रही है कैंडल, तो हमारा एग्जिट नहीं बनता है, ठीक। अब हमने देखा कि ये सेम टू सेम ये ऊपर खींचा इसने, रेड कैंडल बनी डोजी, ठीक, डोजी बनी, नेक्स्ट कैंडल भी कुछ ऐसी ही बन रही, रेड कैंडल ही बन रही है। अब ये हमारे लिए क्या है, अलर्ट पॉइंट है कि भैया आपने यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ एक सेकेंड, आपने यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है, अब आप निकल जाओ चुपचाप। एक कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल रेड बनी, आपको ये इंटीमेट कर रहे हैं कि निकलो, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। जब कभी आप, ये एक्सपीरियंस से आएगा, जब आप चार्ट देखोगे ना, तो चार्ट देखते देखते आपको पता लगने लग जाएगा कि कहाँ पे हमें निकलना है, कहाँ पे नहीं निकलना है, ठीक है। आइए मैं चार्ट देखना सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लगाया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें बताई मैंने आपको। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी चार्ट को लगा के रखना है, और इसमें भी आप एंट्री एग्जिट आसानी से ढूंढ सकते हो। लेकिन ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्फर्म एंट्री तो होती है, लेकिन ये थोड़ा लेट एंट्री कराता है हमारी, ठीक है। एक ये हो गया। जब आपको प्रिडिक्शन करना रहता है कि नेक्स्ट डे मार्केट का मूव क्या होगा, उसके लिए हम 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, ठीक। इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगा के देखेंगे। तो 1 डे टाइम फ्रेम में ये मैंने किसी दिन आप लोगों को बताया नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट का यहाँ पे अपसाइड मूव था, थोड़ा सा यहाँ पे
ये कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक 2-2.5 महीने तक मार्केट ये चैनल क्रिएट करा। ठीक, चैनल क्रिएट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया चैनल को। ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट 3-4 दिन कंटिन्यू ऊपर साइड ही गया। ठीक, ऊपर साइड जाने के बाद फिर यहाँ पे ये जुलाई मंथ पे आ गए हम। ये जुलाई मंथ देखिए आप, तो ये वापस से थोड़ा डाउन हुआ। ये फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको दोस्तों। ये हमारा हो गया झंडा, झंडे का ये हो गया डंडा, और ये हमारा हो गया झंडा। झंडे को जब भी ब्रेक किया यहाँ पे, ये हमारी कुछ हैमर कैंडल जैसे बन रही है। इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं, तब आपको झंडे का डंडा समझ में आएगा। देखिए, ये हमारी बुलिश कैंडल भी बन रही है। ठीक है, नीचे बनी है बॉटम पे, और अगले दिन आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट अप साइड गया। ठीक, मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इस कैंडल के 50% तक के लेवल को भी टच नहीं किया, और ये वापस यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ये क्या साइन कर रहा है कि अभी मार्केट का हो सकता है कि ट्रेंड अप साइड ही रहे। लेकिन आप तो यहाँ पे देखो, जब आपने अगर यहाँ पे पकड़ लिया यहाँ पे, तो 13 जुलाई को, 13-14 जुलाई का है ये कैंडल, तो आपने अगर यहाँ पे पकड़ लिया तो आप कंफर्म हो कि मार्केट का ट्रेंड अभी बदल चुका है। क्योंकि यहाँ पे ये चैनल बनाया था, फ्लैग पैटर्न बनाया था, तो इसको ब्रेक किया है इसने, और हमारी बुलिश कैंडल भी बनी है। तो एक दिन मार्केट ने अपसाइड दे दिया। जब कभी ये कैंडल बनती है तो एक दिन नहीं, 2-3 दिन तक ऐसा होता है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। ठीक, नेक्स्ट डे फिर ऐसा कुछ बना, डोजी जैसा डोजी बना, फिर मार्केट अप साइड मूव किया। दूसरे दिन फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर तक गया, फिर नीचे प्रेशर बनाया, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट 3 दिनों तक एक रेंज बनाया, इस रेंज पे फंसा रहा। दूसरे दिन गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इन तीनों कैंडल के जो लोअर पॉइंट है उसके नीचे कर दी उसने, यहाँ पे कर दी। अब क्या हुआ, यहाँ पे ज़बरदस्त कैंडल जब कभी इस तरह ऊपर बनती है तो ये हमें साइन करती है कि भैया संभल जाओ, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल रेड बनी हुई है, बेरिश पैटर्न एक्टिव हो चुका है, और उसका कंफर्मेशन दे रही है ये वाली कैंडल। ठीक, ये वाली कैंडल कंफर्मेशन दे रही है। नेक्स्ट डे थोड़ा सा मार्केट उसी रेंज पे फंसा रहा, और फिर यहाँ पे ये वही दिन है। अभी मैं इसको अगर दिखाऊं आपको कहाँ पे, 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये वही दिन है जहाँ पे मैंने अभी साइड वेज दिखाया था आप लोगों को। यकीन ना हो तो डेट देखिए, ये डेट होगी यहाँ पे 26-27 तारीख। ठीक है ना, 26-27 तारीख का आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ पे, ये जो ये हाँ, ये जो साइड वेज चल रहा है ना, ये वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक चैनल क्रिएट करा इसने, और चैनल क्रिएट करने के बाद चूँकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बनी है, बेरिश चैनल क्रिएट करा। जब भी कभी इस तरह का सेटअप बनेगा आप अलर्ट हो जाइए। फिर यहाँ पे क्या बन गया, झंडा, और ये हो गया इसका डंडा। ये देखो आप, ये झंडा और डंडा याद रखो, बस सफल हो जाओगे। आप भी ध्यान रखो और मुझे भी ध्यान कराते रहो। ठीक, ये जैसे झंडे का इसने ये चैनल ब्रेक किया, नेक्स्ट डे कितना बड़ा फास्ट डाउन मूव मिला। ठीक, ये हो गया परसों का, जो कंटिन्यूसली मार्केट ने कहीं संभालने का किसी को मौका ही नहीं दिया, डायरेक्टली डाउन साइड। ठीक, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही रहा, डाउन साइड। कल का दिन थोड़ा ऐसा था कि ये थोड़ा ऊपर आया, और मतलब दोनों साइड मूव दिया, ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया। तो ऐसे आप जो है बैंक निफ्टी के चार्ट को, या निफ्टी के चार्ट को, या स्टॉक के चार्ट को ऐसे करके भी डे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो आपको नेक्स्ट डे का मूव पता चल जाएगा इस कैंडल को देख के कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, अब अगर मेरे से आप पूछो, सवाल उठता है कि बताइए कि अब मंडे मार्केट कैसे ओपन होने वाला है, या कहाँ पे ओपन हो सकता है, मंडे कैसी कैंडल बन सकती है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये जो कैंडल बनी है, इसका हाई देखिए, इसका लो देखिए।
देखिए ये जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस दोनों कैंडल मान लीजिए या प्रीवियस ये वाली कैंडल मान लीजिए, ना तो इसके ऊपर क्लोजिंग दी और ना ही इसके नीचे क्लोजिंग दी, और ऊपर से बन गई क्या, डोजी कैंडल बनी हुई है। तो ये हमेशा जब कभी इस तरह की कैंडल बनती दिखाई दे, चाहे इंट्राडे में और चाहे डे टाइम फ्रेम में, तो आप अलर्ट हो जाइए कि नेक्स्ट डे मार्केट आपको कंफ्यूज करने वाला है। साइड वेज भी हो सकता है, वो ब्रेक कर दे अलग बात है, साइड वेज हो सकता है, मतलब ओपनिंग का कोई भरोसा नहीं है कि ओपनिंग कहाँ होगी। वो न्यूज़ वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसी न्यूज़ आ रही है, ग्लोबल मार्केट का क्या रुझान है, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी ओपनिंग कैसे होगी और ओपनिंग के बाद ये कैसा ट्रेड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ की बात करें, ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ की बात करें तो ये कंफर्म था। यहाँ पे आप मेरे से अगर पूछते कि नेक्स्ट डे का मूव कैसा होने वाला है, तो मैं आपको क्लियर कट बोल देता कि भैया नेक्स्ट डे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि डाउन ये बना और फ्लैट पैटर्न बनाया, फिर इसको जो है नेक्स्ट डे आप देखो कैसा, ये पिछला भी आप उठा के देख सकते हो। इस तरह का जब कुछ पैटर्न बने तो आप लोग भी ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। ठीक, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप वीकली चार्ट उठा के देख लो, वीकली में भी आपको समझ में आएगा कि वीकली में क्या कर रहा है वो। ये वीकली चार्ट उठाया हमने। ठीक, वीकली चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक एक वीक की एक कैंडल है, ध्यान रखिएगा। वीकली चार्ट में अब यहाँ पे क्या बना रहा है, ये बेरिश यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है। अब वीकली चार्ट में अगर इस लेवल को, जहाँ पे इसने अभी क्या करा है, टेस्ट करके वापस ये कैंडल लौट गई है। अब अगला जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है हमारा मंडे को। तो अभी ये जो बेरिश पैटर्न बन चुका है, तो इस वीकली, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में मैंने क्या बोला कि मंडे को मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मंडे को मार्केट किस साइड का मूवमेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडल बनी है वो कंफ्यूजिंग कैंडल बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं वीकली में कंफर्म हूँ कि अगली जो कैंडल बनने वाली है वो रेडी बनने वाली है, क्योंकि पैटर्न क्या है, चेंज हो चुका है। ये अगला जो वीक रहेगा, भले ही आधा वीक रहे, चाहे वो बुधवार तक ही रहे या गुरुवार तक ही रहे, नेक्स्ट जो कैंडल बनने वाली है वो रेडी बनने वाली है। अब इस लेवल को, जो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको क्रॉस करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि रेडी बनने वाली है। और अगली जो अपनी क्लास होगी उस पर आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये सच हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, नोट करके रख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट डे का मूवमेंट देखने का, और कैंडल के हिसाब से हम देख के पता लगा सकते हैं कि क्या कैसा मूवमेंट बनेगा। ठीक, अब बोलते बोलते मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका है। आप बोलो तो और कंटिन्यू रखूं, मेरे पास बताने के लिए आज बहुत कुछ है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताने वाला था मैं एक्चुअली, और अभी साइकोलॉजी की भी सारी चीज़ें हुई नहीं है, मैं बताते बताते पता नहीं कहाँ पहुँच गया, मुझे खुद को याद नहीं है क्या क्या बता गया। ठीक है, तो साइकोलॉजी के मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे थे, पीपीटी बनाने वाला था, वो पीपीटी बना नहीं पाया मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। मे बी पॉसिबल कल संडे है तो मैं पीपीटी बनाऊं, और कल की जो क्लास रखूँगा उसमें मैं आपको साइकोलॉजी के पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, और रही बात फिबोनाची की, तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए तो 2 मिनट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताऊं, और अगर इच्छा हो ख़त्म करने की क्लास तो वैसा बताओ। रामदास जी, शिंदे जी, सीतेश मिश्रा जी, बताऊं कि क्लोज करूं क्लास? अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। अरे इसके पीछे तो हम खाना पीना सब छोड़ने के लिए तैयार है शिंदे जी। यही जीवन में हमको पहली बार ऐसी कोई चीज़ मिली है जिसको करने पे हमको ना तो थकावट लगती है, ना बोरिंग फील होता है, ना कुछ होता है हमको, बल्कि और मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पहली बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ हमको मिली है। हम्म। हम्म। अच्छा।
बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं आप, जो अभी मैंने बताया जो भी चीज़ें। कैसा? हाँ। हम्म। 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 अच्छा। हाँ। 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 हम्म।